तो बच्चों आज हम सीखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। ध्यान देना इसके एक एक वर्ड पे और एक एक सेंटेंसेस पे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है भाषण की भाग, भाषण के भाग। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच। तो पहले मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, तो देखो, पार्ट ऑफ स्पीच are the categories that describe the role that words play in a sentence। इसका मतलब होता है भाषण के भाग। भाषण के भाग वे श्रेणियां जो वाक्य में शब्दों की भूमिका का वर्णन करती है। तो देखो, इसका हिंदी में लिख देता हूं। भाषण के भाग वे श्रेणियां जो वाक्यों में शब्दों की भूमिका का वर्णन करती है। ठीक है, इसके 8 होते हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, हेयर आर द 8 मेन पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये 8 मेन पार्ट होता है, पार्ट ऑफ स्पीच होता है इंग्लिश में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये डिस्क्रिप्शन है इसका। हमें इसके 8, अब इसके मैं 8 पार्ट्स बताता हूँ। इसके 8 पार्ट कौन कौन से होते हैं जो पूरे ग्रामर में हमारे यूज होंगे। ठीक है, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। ये पार्ट ऑफ स्पीच, भाषण के हिस्से की बहुत बड़ी जरूरत है ये। इसके बगैर पूरा का पूरा सेंटेंस सब कुछ बेकार। ठीक है, तो 8 मेन पार्ट है इसके पार्ट ऑफ स्पीच के। तो पहला देखो, पहला होता है नाउन। ठीक है, नाउन ध्यान से देखना। ए वर्ड दैट, ठीक है, नेम्स अ पर्सन। ठीक है, अ पर्सन हो गया। प्लेस थिंग्स, आइडियाज या फिर कॉन्सेप्ट, अवधारणा। एक शब्द जो किसी व्यक्ति को, जगह को, चीज को या किसी विचार या अवधारणा को एक नाम देती है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल होगा, पर्सन में ले लो टीचर। ठीक है, प्लेस में ले लो दिल्ली। ठीक है, आइडियाज में ले लो हैप्पीनेस। ठीक है, और थिंग्स में ले लो कार। ठीक है, तो नाउन वो शब्द जो किसी को, जो एक पर्सन को, एक जगह को और एक अवधारणा को या फिर एक चीज को या एक विचार को नाम देती है, उसे कहते हैं नाउन। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच का पहला वर्ड है, पहला। अब 7 और देखते हैं। फर्स्ट हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट, पढ़ो इसको। दूसरा जो होगा हमारे पास वो है प्रोनाउन। ध्यान से देखना। A word that, ठीक है, takes place of a
नाउन, ठीक है, टू अवॉइड रिपीटेशन। प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब होता है कि वो शब्द, ठीक है, वो शब्द जो नाउन की जगह ले लेता है दोहराव से बचने के लिए, ठीक है। तो ध्यान देना, अब जैसे कि किसी का नाम है विकास नाम, तो बार बार हम विकास नाम कह के नहीं बात कर सकते, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ही, ठीक है, जो उसकी जगह नाउन, जो प्रोनाउन जगह ले लेगी, ही, सी, इट, ठीक है, तो उसे कहते हैं, जैसे कि ले लो दे, ठीक है। तो ये होता प्रोनाउन जो दोहराव से बचने के लिए एक नया नाम दे देता है, ठीक है, ही, सी, इट के नाम से। स्क्रीनशॉट ले लो उसका, पढ़ने के लिए काम आएगा आपके। तीसरा जो है हमारा वो है वर्ब। वर्ब, वर्ब क्या है? ए वर्ड दैट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, एक्सप्रेसेस, ठीक है, एक्सप्रेसेस एन एक्शन, एक्शन, ऑकरेंस, ठीक है, ऑकरेंस, और ले लो, और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब, वर्ब क्या है? वर्ब एक क्रिया है, एक शब्द जो व्यक्त करता है क्रिया को, ठीक है, या किसी घटना को या होने की स्थिति को व्यक्त करता है, उसे कहते हैं हम वर्ब। एग्जाम्पल के लिए देखो, मैं पढ़ाता हूँ, चलो वो रंग, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, टीच, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, रीडिंग बोल दूँ या स्टडिंग बोल दूँ, ठीक है, रीड, ठीक है, जो एक क्रिया हो रही है, जो एक घटना को, ठीक है, या तो फिर होने की स्थिति को व्यक्त करता है, तो उसे कहते हैं हम वर्ब। ये तीसरा है पार्ट ऑफ स्पीच का। स्क्रीनशॉट्स ले लेते रहना, समझते रहना, ठीक है। चौथा, चौथा हमारे पास आता है एडजेक्टिव। ध्यान देना, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव, अ वर्ड, ठीक है, दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाइज, ठीक है, अ नाउन, ए नाउन, ठीक है, या फिर ले लो प्रोनाउन, प्रोनाउन, ठीक है, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन का संशोधन करते हैं या उसका वर्णन करते हैं, ठीक है, ध्यान देना, कैसे संशोधन होगा कैसे वर्णन होगा एक ही चीज़ है, ठीक है। अब जैसे कि एक नाउन है, मान लो वह है, वह दौड़ता है, क्या करता है? दौड़ता है, तो ये तो सिंपल हो गया, ही रन्स, ठीक है। अब मैं बोलूँ तेजी से, तेजी से, ठीक है, वह दौड़ता है तेजी से, ठीक है, वह दौड़ता है तेजी से, तब यहां पे जो आएगा तेजी से, फास्टली, ठीक है, तो एक नाउन को पूरा वो बता देता है, फास्ट है, फास्टली नहीं, फास्ट, ठीक है, ही रन्स फास्ट, ठीक है, वह लंबा है, ही इज टॉल, ठीक है, ठीक है, वह पतला है, थिन, जो एक नाउन को डिस्क्राइब या संशोधन कर रहा है, ठीक है।
उसे कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 4 हो गए। पांचवा आता है एडवर्ब। एडवर्ब ये आ है, ठीक है, इसको ऐसे लिखता हूं एडवर्ब। ठीक है, तो इसमें होता है अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई इज अ वर्ब, ठीक है, एंड एडवर्ब। ये शब्द जो वर्ब को और एडवर्ब को दोनों को ही मॉडिफाई या दोनों को ही संशोधन कर देती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। वर्ब को ही संशोधन कर देगी, जैसे कि वह तेज दौड़ रहा है, फास्टली। फास्टली, वह जल्दी 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 आ रही है, या फिर जल्दी जल्दी खा रही है। ठीक है, क्विकली, क्विकली। ठीक है, स्लोली, जो एक वर्ड को पूरा डिस्क्राइब कर देती है। स्लो तो है, लेकिन वर्ब को यहाँ पे डिस्क्राइब करके स्लोली पूरा, ठीक है, पूरा संशोधन कर देती है, तेजी से, धीरे से। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। छठा होता है हमारे पास प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, ठीक है, इसमें भी अ वर्ड दैट, ठीक है, टेल्स अ रिलेशनशिप between a noun, ठीक है, pronoun and other words in sentence। एक वर्ड, एक वो शब्द जो हमें रिलेशनशिप बताता है दोनों के, नाउन के और शब्दों के बीच का। ठीक है, या प्रोनाउन और शब्दों के बीच का। देखना रिलेशनशिप कैसे बताएगा। इन, ठीक है, एट, दोनों का रिलेशनशिप है। ठीक है, यू आर इन द क्लास, ठीक है, यू आर एट होम, ठीक है, और फिर ऑन, द बुक इज ऑन द टेबल। तो इसे कहते हैं हम रिलेशनशिप। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने गलत जगह लिख दिया, इसको लिखना चाहिए था नीचे। जो एक शब्द जो रिलेशनशिप बताती है उसे कहते हैं हम प्रीपोजिशन। इन, एट, ऑन, और भी देख लेना। ठीक है, प्रीपोजिशन समझिए। इसका स्क्रीनशॉट्स ले लो। नेक्स्ट चलते हैं। सातवां आता है हमारे पास कंजक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है आप बताता हूँ। अ वर्ड दैट, ठीक है, कनेक्ट्स कनेक्ट्स फ्रेज
phrases, clauses, clauses, वो शब्द जो वाक्यों को उपवाक्यों को जोड़ता है, ठीक है। ध्यान देना एग्जाम्पल पे, जोड़ता है। तुम पढ़ रहे हो क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज। यू आर स्टडिंग बिकॉज आई एम टीचिंग यू, ठीक है। बिकॉज, बिकॉज, ठीक है। तुम पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा रहा हूँ, यू आर स्टडिंग एंड आई एम टीचिंग, एंड, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को जो दोनों को आपस में जोड़ता हो उसे हम बोलते हैं कंजक्शन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास आखिरी है 8वां, लास्ट, ठीक है। इंटरजक्शन, ध्यान देना। अ वर्ड, ठीक है, वर्ड, ठीक है, फ्रेजेस, फ्रेजेस, ठीक है, एक्सप्रेस, ठीक है, एक्स बड़ा कर देना, एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस इमोशन, एक्सप्रेस और एक्सक्लेमेशन, 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 वो शब्द या वो वाक्य जो एक्सप्रेस करता है इमोशंस को और एक्सक्लेमेशन को। जैसे कि देखना, जो अपना इमोशंस एक्सप्रेस करता है, ठीक है। देखना, आउच, ठीक है, आउच हो गया। वाव, ठीक है। अमेजिंग, अमेजिंग, ठीक है। तो ये होगा 8। इसका ध्यान से देखो और इसको पढ़ो और इसको समझो, ठीक है। तो अब हम जानेंगे इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्यान देना। फर्स्ट, नाउन, नाउन को बोलते हैं संज्ञा, ठीक है। सेकंड, प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक है। तीसरा, वर्ब, क्या बोलते हैं, क्रिया, ठीक है। चौथा क्या था, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं विशेषण, विशेषण, ठीक है। 4 हो गया। 5वां, फिर आता है एडवर्ब, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है। छठा, छठा आता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, इसको बोलते हैं पूर्व सर्ग, ठीक है। 7वां आता है कंजक्शन, कंजक्शन, संयोजक, ठीक है। 8वां आता है इंटरजक्शन, इंटरजक्शन, जैसा ये है ऐसे ही इसका नाम भी है, ठीक है। देखना, ये इसका नाम है विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक,
ठीक है। तो ये है आपके 8 मेन पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, जो पूरे ग्रामर में यूज होने वाले हैं सारे के सारे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट्स ले लो और देख लो। तो लर्नर, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आज हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा है जिसके 8 मेन पार्ट हैं और मैंने उसको बता दिया है कि वो पूरा ग्रामर में यूज़ होने वाली है। तो ध्यान देना, ये ग्रामर की पूरी सीरीज चलेगी और अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। और हमने सब्जेक्ट के लिए भी एक नया चैनल बनाया है जिसमें सारी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड पढ़ाई होंगी, साइंस मैथ सब कुछ होगा। तो वहाँ पे भी जाके आप जाके सब्सक्राइब करो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, प्लस मैं आपको आई बटन में वीडियोस वगैरह भी दे रहा हूँ। तो जाओ जाके सब्सक्राइब करो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। भाई को सब्सक्राइब और फॉलो करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।